भाखड़ा नागल, इस वर्ड में क्या छुपा हुआ है? नागल, मतलब ऐसा बांध जिसको लोग बोल रहे हैं कि नागल, मतलब ये बांध गलने लगा है। और गलने लगा है इसलिए गल के क्या हो गया है बांध? ये लूज पड़ गया है। और लूज पड़ गया है तो यही हमारी नदी में वर्ड होगा सतलुज। सतलुज नदी जो है, ठीक है, इसको सतलज भी बोलते हैं कुछ लोग। तो सतलुज नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना चल रही है। तो नदी वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको देखना है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना का लाभ कौन कौन से राज्य ले रहे हैं। तो मैप में देखो ये नदी कहाँ से कहाँ तक चल रही है। देखिए ये नदी जो है स्टार्ट हुई है राक्षस लेक से, चाइना से, और ये भारत में इंटर करती है हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। अब इस सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में 3 बांध है। कौन कौन से? सबसे पहला है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो चलो इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये पड़ता है भाखड़ा नागल बांध। और देखिए इस बांध के बिल्कुल नजदीक में कौन सा राज्य है? पंजाब है। और नीचे तरफ में देखिए हरियाणा है। तो ये दोनों राज्य जो है ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ राजस्थान भी इस परियोजना का लाभ ले रहा है। तो देखिए कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इस परियोजना का लाभ ले रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगले 2 बांध हम देखते हैं सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। पहला है कौन सा? देखिए ये है नाथपा झाकरी बांध। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है ये। तो नाथपा झाकरी बांध जो है ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में और सतलुज नदी पर है। ओके। और अगला देखिए कौन सा है? कोल बांध। कोल बांध भी सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में 3 बांध है, नापता झाकरी बांध, कोल बांध और भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, नापता झाकरी बांध और कोल बांध जो है ना ये सिर्फ बेनिफिट दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है ये परियोजना बेनिफिट दे रही है कितने राज्य को? हिमाचल प्रदेश को भी दे रही है, पंजाब को भी दे रही है, हरियाणा और राजस्थान। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बेनिफिट दे रही है ये परियोजना। ओके, तो क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इडुक्की परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना और टिहरी परियोजना। दोस्तों अगर आपने मेरा बांध वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप सबसे पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये सारे बांध क्लियर कर रखे हैं। इडुक्की बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो आपको वो पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी स्पीड से एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ। तो इडुक्की परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है? पेरियार नदी पर। अब इडुक्की में हमने वर्ड पकड़ा डुबकी। तो इडुक्की बांध में अगर आपको डुबकी लगानी है तो आपको पे करना पड़ेगा, कुछ कुछ पे करना पड़ेगा, तभी आप डुबकी लगा सकते हो। तो उससे ध्यान रख सकते हो आप। इडुक्की परियोजना जो चल रही है डुबकी लगाना पड़ेगी तो कुछ पे करना पड़ेगा, तो पे से पेरियार नदी। अब देखिए जो डुबकी लगा रहा है उसका शेप कैसा है? ऐसा शेप है, और ऐसा शेप वाला सिर्फ एक ही राज्य है। कौन सा? केरल। देखो आप मैप में, ठीक है, तो केरल एक ही राज्य दिखेगा आपको, तो केरल में है इडुक्की परियोजना। अगला आता है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर चल रही है और आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो हमने ट्रिक क्या बनाई थी इसकी, देखिए उस वीडियो में। नागार्जुन, तो नागार्जुन में दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा था अर्जुन, और अर्जुन को शिक्षा किसने दी थी? कृष्ण ने। तो कृष्ण से हमारा बना कृष्णा नदी। और अर्जुन ने फिर शिक्षा लेकर क्या करा था? शत्रुओं का विनाश करा था और उनके तीर लगाए थे, तो तीर लगाकर लोगों को अंधा कर दिया था। तो अंधा से हमारा बना था आंध्र प्रदेश, तो हमने याद कर रखा था उसमें। अगला आता है दोस्तों हीराकुंड परियोजना। तो जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ओके, सबसे ऊंचा टिहरी बांध है, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। तो इतना लंबा बांध बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि नदी का रूप भी बहुत विशाल था, मतलब महान नदी थी वो। तो महान नदी को रोकने के लिए लंबा बांध बनाना पड़ा, ऐसे ध्यान रखिए। तो देखिए हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर है? महान नदी पर है, तो मतलब महानदी। ओके। और डैम वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महानदी जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ चल रही है? उड़ीसा में चल रही है। चलिए अगली बात करते हैं हम टिहरी बांध परियोजना की। अब देखिए कैसे याद करा था हमने, उस वीडियो में आप देख रखा होगा, एक बार बता देता हूँ जल्दी से कि ये टी आकार का एक पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर एक लड़की जो है वो भागी और गिर गई पानी में। तो भागी और गिर गई, तो ये टी आकार का जो पहाड़ था ये क्या था? टिहरी बांध था। और इस बांध के ऊपर वो दौड़ी और गिर गई नदी में। तो भागी और गिर गई, तो भागी गिर से हमारा बना भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध जो है
वो किस नदी पे बना हुआ है? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। मतलब टिहरी परियोजना जो चल रही है वो किस नदी पे चल रही है? भागीरथी नदी पे चल रही है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपको मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार मैंने आपका रिवीजन करवा दिया। अगला आता है दोस्तों हमारा कोसी परियोजना। अब ये कोसी परियोजना किस नदी पर चल रही है और कौन कौन से राज्य इसका लाभ ले रहे हैं देख लेते हैं। तो कोसी परियोजना चल रही है कोसी नदी पर, तो ये तो आसानी से याद रह सकता है। पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से राज्य में चल रही है, तो देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए हमने वर्ड पकड़ा दोस्तों कोसी, कोसी से हमारा बना कोसना। और अक्सर हम कब कोसते हैं? जब हम हार जाते हैं कि अरे यार वो मैं काश वो गलती नहीं करता। तो हारने पर हम क्या करते हैं? कोसते हैं एक दूसरे को। तो देखिए हार से हमारा बना बिहार। तो कोसी परियोजना जो चल रही है वो कहाँ चल रही है? बिहार में चल रही है। ओके, तो आसानी से याद रह सकता है। ध्यान रखिएगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आता है दोस्तों माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस नदी पर चल रही है और कौन कौन से राज्य इसका लाभ ले रहे हैं देखते हैं एक बार। तो दोस्तों देखिए हमने ट्रिक बनाई है, वर्ड पकड़ा हमने माता टीला। माता टीला से हमने बनाया माता टीका। और माता टीका लगाती है किसको? अपने बेटे को। तो बेटे से हमारा बना बेते, बेटे बेते, तो बेतवा नदी। तो आपको बे बे करके एक ही नदी मिलेगी ऑप्शन में, कभी अगर आता है क्वेश्चन ये तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो बेतवा नदी पर चल रही है माता टीला परियोजना। अब ये बेतवा नदी जो है ये कहाँ पर पड़ती है? मैप में हम देख लेते हैं। तो भारत का मैप है, तो ये मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी हम पढ़ चुके हैं, बेतवा नदी भी मध्य भारत की प्रमुख नदी है। तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ जाती हैं? उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। तो इस परियोजना का लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए कि इस बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इसका लाभ कौन ले रहा है? उत्तर प्रदेश ले रहा है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, तो आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना किस नदी पर चल रही है? चंबल नदी पर ही चल रही है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंबल परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको मैप से क्लियर करता हूँ इसको। चंबल नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में महू से इसका उद्गम हुआ है। और ये देखिए मध्य प्रदेश से राजस्थान में इंटर करती है और मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर बनाती है ये नदी। और उत्तर प्रदेश में इंटर कर कर यमुना नदी से मिल जाती है। क्लियर? देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों जो हैं चंबल परियोजना का लाभ लेने वाले राज्य हैं। अब इस चंबल नदी पर दो प्रमुख बांध है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है, देखिए दो प्रमुख बांध है आपको मैप में दिख रहा होगा। पहला है गांधी सागर बांध और दूसरा है जवाहर सागर बांध। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चंबल परियोजना मैप से हमने क्लियर कर लिया इसको, तो ये आपके इमेजिनेशन में सेट हो चुका है, आप नहीं भूलोगे इसको कभी। अब बात आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना की। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर चल रही है? दामोदर नदी पर ही चल रही है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे कि भारत की वो नदी घाटी परियोजना कौन सी है जो सबसे पुरानी है? तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, एसएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। अब इस परियोजना का लाभ कौन कौन से राज्य ले रहे हैं? तो वो ले रहे हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये दोनों राज्य जो हैं वो इस परियोजना का लाभ ले रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये ट्रिक वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने मैप से और ट्रिक के माध्यम से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को याद करा। बिना किसी एफर्ट के दोस्तों आपको ये 20 से 22 सबसे डिफिकल्ट बहुउद्देशीय परियोजनाएं आसानी से याद हो गई है। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके, देखना, क्योंकि इस तरीके से आपको वो याद करा दिया गया। चलिए हम एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। उस क्वेश्चन आंसर टेस्ट में मैंने अभी तक जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं सारे इंक्लूड करें। आप कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार हमने वर्ड पकड़ा। सरदार जो होते हैं वो नर्म स्वभाव के होते हैं, तो नर्म से क्या बना? नर्मदा। सी आंसर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो लाल, भारत माता का लाल कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। बी आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना, तो यहाँ पर अर्जुन छुपा हुआ है, अर्जुन और कृष्ण। तो अर्जुन कृष्ण से क्या संबंध बना था हमारा? कृष्ण ने शिक्षा दी थी, अर्जुन ने फिर युद्ध लड़ा और युद्ध लड़कर किस सबको अंधा कर दिया, तो अंधा से हमारा बना था आंध्र प्रदेश। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? तो हमने
री लगा के देखा था हर स्टेट के पीछे, तो क्या बना था? उत्तरी और बिहारी, मतलब सी आंसर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना मतलब नागल, गल गल के क्या हो गया था? वो लूज पड़ गया था, लूज। तो लूज से हमारा बना था सतलुज, मतलब सतलज नदी।